हाय गाइस, आज हम लोग शांति गोल्ड इंटरनेशनल लिमिटेड डिस्कस करेंगे। शांति गोल्ड इंटरनेशनल लिमिटेड में एक बहुत ही बढ़िया शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी मिल रहा है यहाँ पे हमें। और अभी करंट मार्केट प्राइस है 222। अगर इसके लेफ्ट साइड में चले जाए 222, ये जो करंट मार्केट प्राइस है इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखेंगे आप लोग एक डिमांड जोन है, ये वाला डिमांड, इसको मार्किंग कर लेते हैं। इसको मार्किंग कर लिया। देखिए ये वाला एक डिमांड जोन है। इसके लेफ्ट साइड में कोई और डिमांड जोन है क्या? यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे एक डिमांड जोन टाइप सा स्ट्रक्चर है, इसको भी मार्किंग कर लेते हैं। और इसके लेफ्ट साइड में कुछ है? नहीं, इसके लेफ्ट साइड में तो चार्ट ही नहीं है। यहाँ से चार्ट स्टार्ट होता है, यहाँ से ये जो शेयर है यहाँ से स्टार्ट होता है। सो अपने पास दो डिमांड जोन मार्किंग होके आ गया। दोनों डिमांड जोन का जो लोअर पॉइंट है, यहाँ पे एक लोअर पॉइंट है 215 के आसपास, और यहाँ पे एक लोअर पॉइंट है, यह भी 215 से आसपास है। सो ये जो दोनों लोअर पॉइंट देख के तो समझ नहीं आ रहा कौन सा वाला सबसे लोअर है। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट वाला जो लोअर पॉइंट है डिमांड जोन है, इसको मार्किंग कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे। देखिए यहाँ पे ये सबसे लोअर पॉइंट पे मार्किंग कर लिया। देखिए अभी आपने मार्किंग कर लिया, एक काम करेंगे, जूम इन करते हैं। जूम किया चार्ट को थोड़ा। देखिए यहाँ पे जो लोअर पॉइंट है ये सबसे ज्यादा लोअर पॉइंट है, क्योंकि देख यहाँ पे जो वीक पॉइंट है ये सबसे लोअर पे आया था। ये जो हमने अभी हॉरिजॉन्टल लाइन लिया इसके नीचे आया ना, ये जो वीक पॉइंट है। सो ये सबसे लोअर पॉइंट है। एक तो ये पॉइंट मिल गया हमें सबसे लोअर पॉइंट, मतलब किसको स्टॉप लॉस रखेंगे वो मिल गया इन दोनों डिमांड जोन में से। लेकिन एक और चीज है, ये वाला जो डिमांड जोन है इस पे क्यों ट्रेड लेंगे हम लोग, और इसी शेयर पे क्यों लेंगे? देखिए एक तो पॉइंट है, प्राइस अभी सबसे लोअर पॉइंट पे है, ये सबसे लोअर पॉइंट, और यहाँ पे अभी प्राइस है इसके आसपास। और प्राइस क्या होता है, सबसे जो स्टॉक सबसे लोअर पॉइंट पे चल रहा होगा उसके वहां से एक आप जाने का सिंबल आता है। लेकिन जो स्टॉक सबसे हाई पे चलता है ना उस पे रिस्क ज्यादा होता है, वो आप जाता है, ऐसा नहीं कि आप नहीं जाता वो गिर जाता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उस पे रिस्क ज्यादा होता है। वो शेयर अगर गिरना स्टार्ट होगा ना तो आपको बहुत बड़ा लॉस देगा। लेकिन ये जो शेयर है ऑलरेडी गिरा हुआ शेयर है, जो सबसे लोअर पॉइंट पे है, वो यहाँ से गिरा ना तो ज्यादा से ज्यादा 5-10 पॉइंट और गिरेगा, लेकिन इसके ज्यादा नहीं गिरेगा। बहुत ही रेयर होता है कि जो शेयर ऑलरेडी गिरा हुआ है वो और भी डाउन आता है, ये बहुत रेयर होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारे पास एडवांटेज होता है यहाँ पे, ये जो शेयर होता है ना ये सबसे ज्यादा ऊपर जाने के चांस बनता है। सो यहाँ पे अभी जो प्राइस है ना सबसे लोअर पॉइंट पे ही प्राइस है। सो ये जो पॉइंट है हमें सब पता चल गया, ये सबसे लोअर पॉइंट है। इसके पास एक और चीज है, लेफ्ट साइड में जो डिमांड जोन है ना ये शुरुआती वाला डिमांड जोन था जिसका सपोर्ट है। अगर अगर ये वाला जो यहाँ पे वीक पॉइंट डाउन आया ना, ये यहाँ पे क्लोजिंग दे देता, ये डाउन एक बार के लिए आया था लेकिन ऊपर जाके यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। ये यहाँ पे नीचे क्लोजिंग नहीं दिया ये हॉरिजॉन्टल रे के। सो यहाँ पे जो पॉइंट है ये और भी स्ट्रॉन्ग बन गया, इसीलिए क्योंकि ये डाउन में क्लोजिंग नहीं दिया, एक बार के लिए नीचे जरूर आया था लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया ना, तो इसका मतलब ये जो डिमांड जोन है ये टूटा नहीं, मतलब जस्ट एक सेलिंग प्रेशर। प्राइस देखिए कितना बढ़िया तरीके से सेलिंग प्रेशर से डाउन आ रहा था, कितना बड़े बड़े सेलिंग प्रेशर का कैंडल बन रहा था। लेकिन यहाँ पे जैसे ही इस पॉइंट पे प्राइस आया ना यहाँ पे, तो ऐसे ही प्राइस रुक गया। हाँ हो सकता है थोड़ा सेलिंग प्रेशर की वजह से डाउन में चला गया था, ये थोड़ा सा 1-2 पॉइंट डाउन आया था, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया ना, इसीलिए ये जो पॉइंट है ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो सब कुछ चार्ट से एक बार के लिए डिलीट कर देते हैं। सब कुछ डिलीट कर दिया, हॉरिजॉन्टल रे ले लेंगे। हमारा जो मार्किंग का रूल है, अपना क्लोजिंग बॉडी पे मार्किंग करेंगे, ग्रीन कैंडल है तो यहाँ पे मार्किंग कर लिया, अपना एंट्री बन गया 219.72। और स्टॉप लॉस वही होगा जो सबसे लोअर पॉइंट हमने अभी मार्किंग करके देखा, ये लोअर पॉइंट है 215। सो अपना एंट्री थोड़ा ऊपर रखिएगा आप लोग 221, और स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रखिएगा। जैसे यहाँ पे अभी क्या हुआ, यहाँ पे ये एक लोअर पॉइंट था और ये एक लोअर पॉइंट है, लेकिन ये वाला लोअर पॉइंट सबसे ज्यादा है क्योंकि सेलिंग प्रेशर की वजह से डाउन आ गया है ना, तो इसीलिए हम लोग 2-3 पॉइंट और नीचे रखेंगे। सो 213-214 इस रेंज में रखेंगे अपना स्टॉप लॉस। और जो एंट्री एंट्री थोड़ा ऊपर रखेंगे 221। तो 221 का एंट्री हो गया, स्टॉप लॉस हो गया 213 और या फिर 214। टारगेट क्या रखेंगे, टारगेट के लिए आप लोग यहाँ पे देखिए प्राइस अप गया और डाउन आया, सो ये जो है ना ये एक हायर पॉइंट है, और हायर पॉइंट पे ही क्या रहता है, सप्लाई जोन रहता है। तो सप्लाई जोन पे अपना टारगेट होगा, पहला टारगेट। सो हम लोग हॉरिजॉन्टल रे ले लेंगे और यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। सो अपना पहला टारगेट हो जाएगा 233। आप लोग 1:2 भी रख सकते हो 233 की जगह पे। और नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट टारगेट के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे जो अपर पॉइंट है ना सप्लाई जोन, यहाँ पे रखेंगे अपना नेक्स्ट टारगेट। सो यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे।
मार्किंग कर लिए 250, सो अपना एंट्री हो जाएगा 221 के आसपास, स्टॉप लॉस हो जाएगा 213 या फिर 214 और फर्स्ट टारगेट 233 एंड नेक्स्ट टारगेट 250। बहुत ही बढ़िया शेयर है, सबसे लोअर पॉइंट पे है, बहुत ही बढ़िया एडवांटेज पॉइंट है अपने पास ये सारे पॉइंट। सो आप लोग जरूर इसमें बाई कीजिए और जैसे ही बाई करने से आप लोगों को प्रॉफिट हो, आप लोग जरूर एक बहुत बढ़िया कमेंट कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।